हर हर महादेव। आज का अध्याय है 8वां अध्याय। आइए यहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण की। श्री नकेंद्रेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया था, उन्होंने अपनी भौं को मध्य से भैरव नाम एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थरथर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा जी का मध्यभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर उन्होंने उनके सिरों को भी काट लेना चाहा जो बाकी बचे हुए थे। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देखकर शिवजी ने अद्वितीय त्यागी हुए बालकों को समान शिवजी के चरणों में आश्रय लिया हुआ हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की प्रारंभ की कि आपने ही कृपा से मेरे 5वां सिर काट लिया है, तो अतः मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, आप प्रसन्न होइए। शिवजी अपने गणों के माध्यम से जा प्रकट हुए। उन्होंने भैरव को मना कर दिया कि उनके शिष्य को आप छोड़ दें। कटे ब्रह्मा जी ने शिष्य को वहीं छोड़ा। तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरता त्यागने के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्य का स्थान पर उत्सव से वहीन किए हुए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामी, हे वरदान देने वाले कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा पर पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जब आज्ञा आज से तुम गुणों के आचार्य हो, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर ईश्वर पर कहते के पुष्प से बोले, हे मध्यभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों में उन्हें दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मध्य नहीं होता, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्ही में ही स्वीकार करते थे, लेकिन तुमने भक्तों के योग्य हो ही नहीं। तुम मेरे भक्त होने के योग्य हो ही नहीं। इस पर तेरा भी जन्म विफल हो गया है। जो मेरी मुंडन रचना होगी उस पर शिव मुंड तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा जी और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवता ने उनकी योग्यता पूजा की। शिव अपनी शोभिता सभा में बैठ गए। हर हर महादेव। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम 9वें अध्याय की ओर चलेंगे। हर हर महादेव।